कर्म के हिसाब से जन्म। गरुड़ पुराणों में उल्लेखित है कर्मों के हिसाब से व्यक्ति का अगला जन्म क्या होगा। कैसे कोई गधा बनता है, कोई कीड़ा बनता है, कुत्ता बनता है, ये सब इस पुराण में लिखा हुआ है। और वो कौन से पुण्य कर्म है जिससे इंसान अगले जन्म में भी इंसान का जन्म पा सकता है, ये भी इस पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण का हिंदू धर्म में खास महत्व है, जिसमें कई हैरान कर देने वाली बातें हैं और इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। इसी के साथ हिंदू धर्म के अनुसार ये भी माना जाता है कि व्यक्ति जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता, उसका जन्म अलग अलग योनियों में बार बार होता रहता है और व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसे अगला जन्म मिलता है। हिंदू धर्म के मुख्य पुराणों में से गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कौन कौन से कर्मों के अनुसार उसे जानवरों, कीड़े मकोड़ों और एक इंसान के रूप में जन्म मिलता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से कर्मों के अनुसार व्यक्तियों को किसका जन्म मिलता है। ये तो सभी ने सुना है कि जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो बुरे कर्म करता है वो नर्क में जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अधिकांश लोग इस बात को मानते हैं कि लोग अपने कर्मों के द्वारा ही सुख दुख भोगते हैं। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, जिसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी कि जो आपके अच्छे काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में और कठोपनिषद में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नर्क का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति में बचपन से शारीरिक दोष होता है तो वो भी उसके पिछले जन्म के कर्मों की सजा होती है। जैसे यदि कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही दिखने में असमर्थ होता है, इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। यहाँ तक कि अलग अलग घरों में जन्म भी अपने अपने कर्म के अनुसार मिलता है। आपने देखा ही होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर घर में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में, और ऐसा भी उनके पिछले जन्म के कर्मों के कारण होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक बालक माँ की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब बालक माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है तब ईश्वर द्वारा उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है। यानी कि उसके दिमाग में पिछले जन्म की बातों को भुला दिया जाता है और वो जीव फिर से अपना जीवन नए सिरे से जीता है और कर्म करता है। नया जन्म लेते ही वह मोह माया में इतना उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता को कष्ट पहुंचाता है या फिर अपने भाई बहन को प्रताड़ित करता है तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में कछुए का जन्म मिलता है। जी हाँ, कछुए का जन्म उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने पिछले जन्म में अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार न किया हो और उन्हें दुख पहुंचाया हो। कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है, उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है। यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी है और बहुत कठिन भी है। इसके बाद आता है बंदर का जन्म, जिसका सामान्य जीवन काल 20 वर्ष का होता है। कहते हैं जो इंसान अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है और धोखा देता है तो उस व्यक्ति को सजा के रूप में अगला जन्म बंदर का मिलता है। और दोस्तों, जो व्यक्ति लूटपाट करता है और बेजुबान जानवरों को सताता है या फिर उनका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, यानी यदि कोई व्यक्ति जानवरों को मारकर अपना पेट भरता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पुराण में कड़ी सजा दी गई है। इस सजा के अनुसार उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वो जानवर का जन्म लेता है और वैसे ही मारा जाता है जिस प्रकार उसने पिछले जन्म में जानवरों को मारा था। इसके बाद है गधे का जन्म। क्या आप जानते हैं कि कौन से कर्मों के अनुसार व्यक्ति एक गधे का जन्म भी भोगता है? अगर नहीं तो आज जानेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला इंसान गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन काल औसतन 25 से 30 वर्षों का होता है और कहते हैं कि अगर किसी इंसान का पाप क्षमा के योग्य रहता है तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार वो इंसान गधे की योनि से जल्दी मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कुत्ते का जन्म किसको मिलता है? बताया गया है कि धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले मनुष्यों और जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, हमेशा धर्म का विरोध करते हैं और अधर्म की राह पर चलते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते, तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। इसके बाद दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करने वाला इंसान अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उसे धन अर्जित करता है वो भी मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। और वहीं दोस्तों, अगर कोई इंसान चोरी करता है तो उसे छछूंदर का जन्म मिलता है और यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो उसका जीवन और भी कष्टदायक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, उल्लू का जन्म भी लोगों को उनके कर्मों के अनुसार मिलता है। जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नर्क में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में भी जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध रखता है तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को नर्क में कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वो सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है।
बनता है और कई जन्मों के बाद दोबारा मनुष्य का शरीर मिलता है। इसके अलावा ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उन्हें भी नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है, इसके लिए तो उसे नर्क भोगना ही पड़ता है और साथ ही कई 100 योनियों में जन्म लेने के बाद किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। और जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है, जो भी एक बड़ा पाप है, इसकी सजा के तौर पर वो अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनकर जन्म लेता है। जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को भला बुरा कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। वहीं जिस प्रकार लोगों के पापों के अनुसार सजाएं तय हैं, वैसे ही लोगों को उनके अच्छे कामों के अनुसार उन्हें अच्छा जीवन भी प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाला, ऐसे मनुष्य की आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। इसके अलावा उसे अच्छे घर परिवार में मनुष्य का जन्म मिलता है और वो सुख सुविधा भोगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप जान ही गए होंगे कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है और इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि इस जन्म में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और साथ ही ये कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस कर्म चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करना है तो इसका एकमात्र मार्ग भी भक्ति और अच्छे कर्म ही है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो दोस्तों, इस तरह मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगने पड़ते हैं, इसीलिए लोगों से हमेशा अच्छे काम करने के लिए कहा जाता है। आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।